आप ये जो सवाल कर रहे हैं, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व वर्किंग कर रही है। अरे सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, निशान जी, वही तो मैं भी समझाने की कर रहा हूँ। शीर्ष नेतृत्व वर्किंग कर रही है, वो वर्किंग ही करती रह जाएगी। इधर तो कह रही है उर्मिला जी सब कुछ ठीक है, सब कुछ हो चुका है, तो वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कितनी सीटें मिली हैं। देखिए महोदय, मध्य रण में जरूरी नहीं है कि पब्लिक डोमेन पे हम सारी बातों का, अरे सर आप बताना तो पड़ेगा आपको ना कि कितनी सीटें मिली हैं। आप देखिए बहुत जल्दी ही आपके सामने ये बिल्कुल साफ आ जाएगा, वो अलग चीज है। अभी बता दीजिए ना कितनी सीटें हैं आपके पास, कुछ तो बता दीजिए अगर फार्मूला तय हो गया है तो। मनीष जी, राजनीति की गांठ वक्त पर खुलती है और आपके सामने आ जाएगी। हाँ। अब ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, लेकिन आज जो गांठ खुली है, लेकिन यहाँ तो उर्मिला जी आज जो गांठ खुली है उसको देखकर थोड़ा चिंता होना चाहिए कांग्रेस को कि भाई यहाँ तो आपने एक ऐसी गांठ खोल दी है कि यहाँ पर तो इनको साथ में लेकर ही नहीं चल रहे हैं। 4-4 सीट आप लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ पता है। वो कह रहे हैं कि अभी निशान जी तो कह रहे हैं अभी हमारे जो सीनियर लीडर है वो बातचीत कर रहे हैं मैडम, और आप कह रही है कि नहीं सब कुछ हो चुका है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मैम बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि तय है, बातें खुल के सामने आ जाएंगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, लेकिन उसको वो जो तय है उसका फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल ये है कि हम लोगों को एनडीए को 40 के 40 लोकसभा सीट में बिहार के शिकस्त देनी है। पूनम जी फंडामेंटल की बात कर रहे हैं निशान जी, फंडामेंटल यही है उनका कि आप लोग को शिकस्त देनी है। वो तो ठीक है, लेकिन अब ये भी तो बताएं कि कितनी सीटें, वो नहीं बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब जल्दी गांठ खोल देंगे। मनीष जी, पहले तो एक रिक्वेस्ट है कि ये दोनों लोग नहीं बोलेंगे मेरे बीच में। नहीं आप बोलिए, नहीं बोलेंगे, बोलिए जी। मनीष जी, आरजेडी की प्रवक्ता बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम लोगों के नेता द्वारा सारी प्रक्रिया कर ली गई है, उसके बाद ये 4 सीट पे जो घोषणा हुई है हमारे नेता कैंडिडेट दे रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक है तो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में दिक्कत क्या है? जब सारी चीजें तय हो गई है तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना चाहिए। ये कार्य कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं तो अपने अपने गठबंधन के नेताओं द्वारा ही घोषणा करा दीजिए कि हमको इतनी सीटें मिली, हम इतने सीट पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। ये लोग ये भी नहीं करना चाह रहे हैं। और रही बात ये 40 की 40 सीट कह रहे हैं कि हम लोग देंगे एनडीए गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के सूत्रधार को लालू जी को मान रहे हैं, जबकि सच्चाई है कि एनडीए गठबंधन के सूत्रधार माननीय नीतीश कुमार जी थे, जो उनको मान सम्मान नहीं मिला तो उनसे अलग हुए। और इनकी कांग्रेस की औकात अखिलेश जी ने दिखा दिया। 80 सीट पर कितना सीट दिए हैं ये पूरे देश की जनता जान रही है। और बिहार की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 2019 में 40 में से 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कैंडिडेट ने जीते थे, और एक भी खाता इन लोग को नहीं खुलने वाला है। हम लोग बिहार से 40 की 40 सीट जीता करके माननीय नरेंद्र मोदी बनाने का काम करेंगे। ये हम नहीं, बिहार की जनता कर रही है, क्योंकि जनता जान गई है कि बिहार के विकास के लिए कोई कर सकता है तो एनडीए के राज में ही हो सकता है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा संभव हो सकता है। 370 हटाना, ये राम मंदिर का, ये लोग कहते थे कि राम मंदिर का ये मुद्दा क्यों उठाते हैं? राम मंदिर का मुद्दा उठाने का कांग्रेस को भी मिला था, लेकिन कांग्रेस के लोग राम मंदिर को नहीं बनाए मुद्दा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको मुद्दा भी बनाया और ये मणिपुर जैसे सवालों पर मुद्दा आप सुनिए, इनको बोलिए कि शांत रहे, आप अपने समय पर अपनी बात को रखिएगा। मुद्दा मनीष जी, ये लोग बताए कि 10 साल लालू जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार में कितने लोगों की नौकरियां दी गई थी। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रोफेसर की बहाली की तो दरोगा की बहाली की बोलिए ना, आप बताइए ना, मनीष जी इनको बोलिए मनीष जी, ये लोग को बोलिए साथ, ये लोग सुनने की कोशिश नहीं करते। आप इतना लंबा चौड़ा बोलते रहेंगे तो हम यहाँ तलाश करने के लिए थोड़े आएंगे।
आउट मैचिंग से दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे आप अपनी बात रख रहे हैं, उनको अपनी बात रखने दी, आते हैं आपके पास। बंगाल में तो ममता जी इनको एक सीट नहीं दी, बंगाल में ममता जी को एक सीट मिला कि हम लोग गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में ऐसे होता है क्या? भारतीय जनता पार्टी आपको करके दिखाए कि गठबंधन में क्या मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर दिखाई है। ठीक है, और ये लोग भ्रम में है। बिहार की जनता काम की बदौलत वोट देती है, ना कांग्रेस के लोग वोट देने वाले आते हैं, ना आरजेडी के लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है, उर्मिला जी जवाब दीजिए। मनीष जी, इनका कहना हुआ कि लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट में किसको नौकरी मिला। पूनम जी को मैं बताना चाहती हूँ, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट में प्रोफेसर की बहाली हुई। आपका जब राजपाट आया तो आज तक लटका हुआ है। 10 महीना से गेस्ट फैकल्टी में आपने वेतन नहीं दिया। आज भी वेतन के लिए जो है तराही लो में कटोरा लेकर के गेस्ट फैकल्टी रोड पर है। मैं कहना चाहती हूँ 16,000 शिक्षक की बहाली किया गया, टोला बाबू का बहाली किया गया, आशा दीदी का बहाली किया गया। ये सब किसने किया? सशक्त यूनिवर्सिटी कौन दिया? आप कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के राजपाट में क्या हुआ? रेलवे में घाटे में चल रहे इस देश का रेलवे को 78,000 करोड़ के मुनाफा में पहुंचा दिया गया। मढ़ौरा में चक्का फैक्ट्री दिया गया, जमालपुर में कारखाना दिया गया डब्बे का। कितना काम किया गया आपको पता नहीं है। और दूसरी बात, इनका कहना हुआ कि जो है गठबंधन का पालन करते हैं। आप गठबंधन का तो ये पालन करते हैं कि आपको फायदा है तो बोलेंगे, फायदा नहीं है तो गेट आउट करते हैं, जिसका उदाहरण आज पारस जी है। और गठबंधन का आपका हनुमान, जिसको आपने हमेशा अपमानित करने का काम किया, उनके फादर के मरते के साथ ही बूट से जो है रामविलास पासवान जी का पैर तले रौंद करके जो है आपने फोटो को बाहर किया, गेट आउट किया, आवाज से गेट आउट किया। और उनके बेटा को डरा धमका करके सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से लोगों को विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। ठीक है उर्मिला जी, ठीक है पूनम जी 10 सेकंड जल्दी से। 145 को 145 पूनम जी सस्पेंड करने का काम किया। और आप कहते हैं कि जो आप नहीं बनाते आप गठबंधन का रही बात आदरणीय लालू प्रसाद यादव तो आप जो है बिहार के लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी पाठक करने वाले एक लाख साल देखा मर जाऊंगा, लेकिन कांग्रेस को बिहार से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आज दोनों गलबैया मिलाकर साथ है और आरजेडी के नेता इनकी औकात दिखा रहे हैं कि क्या हैसियत है कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है, बड़ी बड़ी बात है। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। निशान जी, बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम लेना था, निशान जी हाथ जोड़ रहे हैं, आप तो लाठियां बरसा रहे हैं। ठीक है पूनम जी, ठीक है उर्मिला जी, निशान जी शिक्षक की बहाली बरसा रहे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लाठियां बरसा रहे थे। मनीष जी आप म्यूट नहीं करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है उर्मिला जी, पूनम जी ठीक है, अब हो गया। ठीक है निशान जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से। ठीक है उर्मिला जी 10 सेकंड जल्दी। मनीष जी बीपीएससी के माध्यम से जुम्मा 2 रोज नहीं हुआ है। जो आदरणीय नेता हमारे वैकेंसी दिए थे और आपने एग्जाम लेने में पर्चा लीक आउट हो जाता है, आप चोरी करवाते हैं, अपने हाथों को एग्जाम में फंस करवाते हैं। आप दिल्ली के वाले को यही चरित्र है। आप क्या करोगे? जनता देख रही है। और दीजिए आप आपके पास भी आएंगे। ठीक है निशान जी, आपके संसद ने कहा कि 4 जाएगा संविधान दुनिया में परचम लहराने वाली संसद उर्मिला जी, उर्मिला जी ठीक है, आते मैडम आते घुमाने का काम आते ठीक है। उर्मिला जी पूनम जी आपके जो समर्थक
दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं वो समझ भी नहीं पाएंगे। आते हैं आपके पास, निशान जी आपका रुख कर लेते हैं। निशान जी, यहाँ पर क्या कांग्रेस नेतृत्व जो बिहार का है वो कमज़ोर हो रहा है, इसलिए जो आरजेडी है, आरजेडी भाई आपसे आप पर चढ़ाई कर रही है कि नहीं हम जिस तरह से चाहेंगे उसी तरह से करेंगे? क्या कांग्रेस नेतृत्व वहाँ कमज़ोर हो रहा है बिहार के अंदर, और आरजेडी को लग रहा है कि नहीं ये अगर चाहते हैं, कांग्रेस अगर हमारे साथ चाहती है रहना, तो भाई उसको हमारे ही इशारों पर चलना पड़ेगा, वरना फिर वो आपको अपनी राहें देखनी पड़ेंगी? ये बस आपके कयास हैं और ये आपका आकलन है, जमीनी हकीकत ऐसी कुछ नहीं है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि देखिए हम लोगों का एक सैद्धांतिक तालमेल है, वैचारिक तालमेल है, हमारी वैचारिक ये समानता है। वही तो हम देखिए, आप बार-बार वैचारिक तालमेल की जब बात करते हैं, चुनावी लड़ाई में है नहीं, जब वैचारिक तालमेल की आप बात करते हैं, सफलता की आपने सवाल किया, यहाँ पर ये हो जाता है कि कहाँ वैचारिक तालमेल आप लोगों का गड़बड़ हो गया कि यहाँ पर आप लोगों से पूछे बिना यहाँ पर कैंडिडेट्स उतारे जा रहे हैं, आरजेडी उतार रही है, तो कहीं ना कहीं तो वैचारिक मतभेद है आप लोगों का। अगर नहीं है तो फिर आप बताइए आपको कितनी सीट मिली है, आप बताइए आपको कितनी सीट मिली अगर वैचारिक मतभेद नहीं है तो? वैचारिक तालमेल की, सुनिए महोदय, जब हम वैचारिक तालमेल की बात करते हैं, सैद्धांतिक समानता की बात करते हैं, तो इसमें हमारा है कि हम धार्मिक निरपेक्षता के लिए खड़े हैं। हम एक साधारण आदमी, दीन दुखी गरीब गुरबा, इन लोगों के खड़े हैं। हम महंगाई के खिलाफ खड़े हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। हम एकजुट होकर के एनडीए को हराने के लिए एकजुट हैं। नहीं चाहिए आप लोग तो सीट की डिमांड कर रही है, तो ठीक है, ये आप बात कर रहे हैं, सीट चाहिए नहीं, आप बात कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं सीटों की, हम बात आपसे सीटों की करते हैं। बिहार के 40 लोकसभा 6 से 7 सीटों पर तैयार है लड़ने के लिए, सीधा सा सवाल, 6 से 7 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। अरे उर्मिला जी आपके पास भी आते मैडम, ठीक है, आते उर्मिला जी, आ रहे आपके पास भी आ रहे, मैडम आ रहे आपके पास, आ रहे मैडम, आ रहे आपके पास भी आ रहे। आप क्या 6 से 7 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस तैयार है? देखिए जब देखिए हम लोग सर सिंपल सा सर सवाल है, आप हमें जलेबी मत बनाइए और हम लोग एक नेशनल पार्टी है, ग्रैंड पार्टी है, तो नेचुरली हमारे अपने भाई से जब कहते हैं ना, जब गोतिया परिवार, तो परिवार में हमारी अपेक्षाएं होंगी हैं, और परिवार में हमारे जो दूसरे सदस्य हैं उनकी भी अपेक्षाएं होंगी। तो चूंकि एक लड़ाई चल रही है, एक चुनावी दंगल है, तो हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जो हमारी अपेक्षाएं हैं, बहुत जल्दी उसका स्टैटिस्टिक्स, कितना सीट, कौन कहां खड़ा है, कौन कहां हमारे उम्मीदवार, छोटा सा सवाल है, अगर आपको 6 से 7 सीटें दी जाती हैं, आप तैयार हैं? देखिए ये वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी अपेक्षा तो जरूर ही ज्यादा सीटों पर लड़ने की होगी, और एक अच्छे ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इंडिया अलायंस के पार्टियों को मिले, इसके लिए पूरा ठीक है। उर्मिला ठाकुर जी आप भी कह रही हैं, सब कुछ ठीक है, आप ही बता दीजिए उर्मिला ठाकुर जी, आप ही स्पष्ट कीजिए कि आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं? मनीष जी, मुद्दा ये नहीं है कि हमारे इंडिया मुद्दा है मैडम, यही तो सवाल है कि आरजेडी के पास कितनी सीटें हैं? ये नहीं है हमारे अलायंस में, मुद्दा ये नहीं है कि कौन कितना सीट पर लड़ रहा है, मुद्दा ये है कि इस देश के संविधान को, इस देश के आरक्षण, किस देश के, ठीक है, वो तो जब सीट बंटवारा कर लेंगे तब वो लड़िएगा आप लोग, लेकिन ये तो बताइए ना, आप कितनी सीटें हैं आपके पास? किसी सीट के कितनी सीटें हैं आपके पास? किसी साथी को कुर्बानी भी देना पड़े, आपको पता नहीं है कितनी सीटें हैं आपके पास? इफ बट नहीं है, इफ बट नहीं है, 40 सीट है, और 40 सीट पे आप लड़ेंगे 40 सीटों पर, आप चुनाव लड़ेंगे 40 सीटों पर, आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हमारी अलायंस लड़ेगी, नहीं इंडिया गठबंधन लड़ेगी। आप कह रही है सब कुछ तय हो चुका है, आप कह रही है सब कुछ तय हो चुका है, वही जानने की कोशिश कर रहे हैं, तय हो चुका है तो कितनी सीटें? आपके सामने नहीं, आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। बीजेपी इसलिए परेशान है, हम तो धैर्य रखे, मुद्दा पर तो काम किया नहीं। हाँ धैर्य रखे, बीजेपी इसलिए परेशान है मनीष जी कि मुद्दा पर तो कभी काम नहीं किए, जो वादा किया तो पूरा किए नहीं, उनको भय और डर बना
आती है और डर इस बात का है कौन कैंडिडेट आ रहा है। हमको हारना है तो कौन आ रहे हैं, इसके लिए परेशान है। आप लोग परेशान मत होइए। नहीं, हम लोग परेशान नहीं, हम लोग जानना चाह रहे हैं आप लोग जो कह रहे हैं, हम उन्हीं से अच्छा सवालों को निकाल लें। निशान जी, एक छोटा सा सवाल ये भी है, पप्पू यादव ने ज्वाइन कर ली कांग्रेस, अपना पूरी पार्टी विलय कर दिया, कहा जा रहा है इसको लेकर भी थोड़ी बहुत नाराजगी है आरजेडी के अंदर, और अखिलेश सिंह भी थोड़ा बहुत नाराज हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ ऐसा है और यही कारण है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार रही है और आपको भनक तक नहीं लग रहा? देखिए, सारे कयास हैं, ये अपने अपने तरीके से वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ना, वो लोगों का अपना कैलकुलेशन है। आदरणीय पप्पू यादव जी कांग्रेस में आए हैं और विलय हुआ है, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। पूरे फंडामेंटल का वर्किंग करके पूरे इंडिया गठबंधन में एक की ताकत को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व तो ले रहा है। तो इसमें कहां किसी को असुविधा की बात है? हमारा जब गोल ही है, हमारा टारगेट ही है कि वी हैव टू डिफीट एनडीए कैंडिडेट्स, मतलब आवर टारगेट एंड एम इज वेरी सिंपल, हमें एनडीए कैंडिडेट्स को वी हैव टू डिफीट इन ऑल 40 कंस्टिट्यूएंसीज। तो जब हमें हराना है तो हम करेंगे, लोगों के साथ यहाँ तो अभी सीट भी नहीं पता इनको कितनी लेनी है, और ये तो कह रहे हैं हम एनडीए कैंडिडेट्स को बस हराना है, हम लोग का एक लक्ष्य है कि एनडीए कैंडिडेट्स को हराया जाए। इधर तो सीट ही नहीं पता चल पा रहा है कि कितनी मिल रही है कांग्रेस को। मनीष जी, ये कह रहे कि सब कुछ ठीक था, तो आज अखिलेश जी को दौड़ करके जब 4 सीटों को गए तो एक लोग घोषणा कैंडिडेट किए, तो इनके अध्यक्ष को दौड़ के जाना क्यों पड़ा? सब कुछ ठीक होता तो वो बैठ करके ही आराम से रहते, आरजेडी के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब कुछ यदि ठीक रहता तो। अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि कौन कैंडिडेट, अरे जिसकी कोई औकात नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी आपने सबसे बड़ी औकात जनता की है, इसी अहंकार के खिलाफ हमारा युद्ध है। ये तो पहले औकात तो जनता ने नहीं दिखाई है, 40 में से 40 सीट के आप दिए थे, जनता ने दिखाई। पूनम जी, ऐसे शब्दों का यूज ना करें। देखिए, तो जनता ने दिखाई है ना, किसी की औकात की जहाँ तक बात है, जनता की हम इन शब्दों से दूर रहें, हमें मर्यादित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पूनम जी, मर्यादित शब्दों का प्रयोग हम सभी करते हैं। आप सभी जितने भी लीडर्स हैं, आप लोग को सुनती है, आप लोग को पसंद करती है। आ रहे ठीक है, आप बोलिए। बोलने की खुशी बात है, ठीक है, क्योंकि लोग करनामा ही रहा है कि अपनी बात को जबरदस्ती किसी को सुनाना, सुनने की औकात नहीं रखते हैं लोग, ना सुनते हैं ना किसी को सुनने देते हैं। हाँ ठीक है, बोलिए। ये कह रहे हैं कि हम बिहार में 40 की 40 किसके आधार पर सीटेंगे? यदि वो 40 सीटें दी थी तो बिहार की जनता ने जिता कर भेजी, जुमलेबाजी कैसे? हाँ, ठीक ही कर रहे हैं आप लोग, और किसी स्टेट में जीतते हैं तो आपका ठीक है, ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, जब बीजेपी जीती है तो ईवीएम खराब हो जाता है, आप जीतते हैं तो ईवीएम सही है। यही आप लोग अपने दिखता दिखाता है कि आप लोग की सोच क्या है, आपकी मानसिकता क्या है। उर्मिला जी, क्या आप लोग अब इस फंडे पर चलने वाले हैं? और 2 बार भी केंद्र में अपनी कार की मदालत जीती थी। ठीक है, 2014 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास 27 सीटें थी। 2014 में आपने 27 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में आप लोगों ने 19 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, जिसमें से सारी सीटें आप हार गई थी 2019 में, और एक में जमानत जब्त हो गई थी। 2014 में आप लोग शायद 4 सीटें जीती थी, एक पर जमानत जब्त हो गई थी। तो आप लोग अब इस फॉर्मूले पर चल रहे हैं कि अगर हमारे पास सीटें ज़्यादा होंगी तो कम से कम हमारे कुछ तो सांसद आएंगे, इसलिए आप चाह रहे हैं कि इस बार जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी जो है आरजेडी उतारे और कांग्रेस को कम सीटें दी जाए। देखिए मनीष जी, 2014 का जहां तक सवाल है तो उस समय इमोशनल ब्लैकमेल हुआ था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, किसान के लागत मूल्य का 2 गुना, और सबसे ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल हुआ था कि प्रत्येक भारतीय को 15-15 लाख रुपया जो है काला धन आएगा, हजारे के खाते पर चला जाएगा। अब मान लीजिए किसी परिवार में 5 व्यक्ति है, अब 5 को अगर 15-15 लाख आया तो 75 लाख बिना कमाए हुए तो कौन लोग वोट नहीं करेगा? तो उस समय इमोशनल ब्लैकमेल लोगों को हुआ और मानसिक रूप से लोग जो है जो झांसे में आ गए और वोट कर दिया। हर बार जो है कांट की
करती है। फिर 2019 में भी चली थी, नहीं करेगा 2019 में सुनिए ना, और मिलेगा 2019 में क्या हुआ? बाद में कहा गया वो जुमलाबाजी में बदल गया। बाद में जुमलेबाजी इनके अमित शाह जी बोले वो तो चुनावी जुमला था। और 19 का जहां तक बात है कि 19 में क्या हुआ, तो 19 में